जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम के प्रमोशन के संबंध में कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बीएसएफ एचसीएम के अंदर प्रमोशन होता है कि नहीं होता है। अगर प्रमोशन होता है तो किस रैंक तक होता है। आप पूरी सर्विस अगर करते हैं तो लास्ट में किस रैंक तक पहुंच सकते हैं। एक रैंक से दूसरी रैंक में प्रमोट होने के लिए कितना समय लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम की अगर हम प्रमोशन की बात करें तो बीएसएफ एचसीएम से अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए किसी प्रकार का जैसे एलडीसी एग्जाम दे के नहीं होता है। इसके अंदर आपकी डिपार्टमेंटली प्रमोशन होता है। जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ेगी आपका प्रमोशन होता रहेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप बीएसएफ एचसीएम से आपका जो पहला प्रमोशन होता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए होता है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका जैसे मिनिस्ट्रियल ही रहेगा, लेकिन आपकी जैसे बीएसएफ एचसीएम फिर एएसआईएम फिर एसआईएम मतलब आप मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर रहते हैं तो आपको हर रैंक के आगे आपको एम लगेगा। जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं, फिर एएसआई मिनिस्ट्रियल हैं, फिर एसआई मिनिस्ट्रियल, ऐसे आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे मान लो आप एएसआईएम बनने के लिए आपको कम से कम 8 साल का समय लगता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से एएसआई मिनिस्ट्रियल बनने के लिए। इसमें आपको जैसे आप एएसआई मिनिस्ट्रियल बन जाते हैं तो आपका इसमें वर्क पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको वर्क ऑफिशियली करना है, उतने घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है, उतने काम आपको करना पड़ता है। फ़र्क ये होता है कि जो आपको चार्ज मिलता है, जिस डीलिंग का चार्ज होता है, आपको एक टेबल से दूसरी टेबल मिल जाएगी, लेकिन आपको वर्क उसी ऑफिस के अंदर करना है। उसके मतलब जो वर्क जो ड्यूटी का जो टाइम होता है, ड्यूटी हावर्स होते हैं, सेम ही आपके साथ ही एचसी मिनिस्ट्रियल भी करेगा, एएसआई मिनिस्ट्रियल भी करेगा। उसमें थोड़ा डिफरेंट ही हो जाता है कि हो सकता है कि आपको जैसे भाई किसी को कैश का चार्ज मिलता है, किसी को क्लेम का चार्ज होता है, किसी के पास में अलग अलग जैसे ट्रांसफर से रिलेटेड है, किसी का मेडिकल क्लेम से रिलेटेड है, किसी का टीएडीएस से रिलेटेड है। सबके अलग अलग वर्क होते हैं। तो आपका वर्क अगर चेंज हो सकता है, नहीं तो आपको काम वही करना पड़ता है। बस ये बशर्ते ये होता है कि आप की रैंक बढ़ जाती है और आप सीनियर हो जाते हैं। ऑफिस के अंदर जो हेड कांस्टेबल वगैरह होते हैं उनसे आप सीनियर हो जाते हैं, आपकी रैंक एएसआईएम हो जाती है। वर्क आपको ऑफिस के अंदर उतना ही टाइम आपको करना पड़ता है। एएसआईएम से फिर बनते हैं आप एसआईएम। एएसआई से एसआई बनने के लिए आपको कम से कम सेम 10 साल के समथिंग आपको एएसआईएम से एसआईएम बनने में लग जाती है। इसके अलावा अगर आप 20 साल नौकरी करके ही आप रिटायरमेंट आना चाहते हैं तो बहुत ही कम चांस से होता है कि आप इंस्पेक्टर बन जाएं। नहीं तो आपको लगभग सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल रैंक से आपको रिटायरमेंट आना पड़ता है, पेंशन आना पड़ता है, अगर आप स्वेच्छा से 20 साल की नौकरी में आप आना चाहते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए और नौकरी करते हैं तो फिर आपको इंस्पेक्टर जो मिनिस्ट्रियल होते हैं 3 स्टार जो रैंक होती है वो आपको मिल जाती है। इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल बनने के बाद में आपका जो काम होता है वो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। एसआईएम तक आपको काम करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है तो ज़्यादा चांस ये रहता है कि अगर आपको जो चार्ज मिलता है उसके अंदर आपको असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए मिल जाता है और थोड़ा सा काम आपका फ़र्क पड़ता है। लेकिन वर्क ड्यूटी टाइम सब वही रहेगा, वही काम करना आपको। एसआईएम है चाहे एएसआईएम से एचसीएम है, लेकिन आपकी रैंक बढ़ जाती है। आप पहले जैसे हवलदार रहते हो तो आपको ओआरएस रैंक होती है, उसके बाद आप सब ऑर्डिनेटर ऑफिसर बन जाते हैं तो उस हिसाब से आपको जैसे सैल्यूट लगता है। हवलदार को सैल्यूट नहीं लगता, तो जैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो चाहे कोई भी स्टाफ के अंदर है जिसको स्टार लगे हो तो सैल्यूट लगता है। तो ये थोड़ा फर्क पड़ता है और वर्क पे थोड़ा फर्क पड़ता है। रेस्पेक्ट भी बढ़ती है थोड़ा, जैसे जब आपके कंधे पे स्टार रहते हैं या फिर फीती रहती है उसका फ़र्क पड़ता है। तो लगभग आपकी 17-18 साल में आप करने के बाद में फिर आपका सब इंस्पेक्टर के बाद में फिर आपका इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट होते हैं। फिर इंस्पेक्टर तो ये मान के चलो कि आप आपकी सर्विस के अंदर अगर आप पूरी जब तक आपकी 60 साल उम्र होती है, जब तक आप नौकरी करते हैं तो मैक्सिमम चांस अगर आपका रिकॉर्ड सही रहता है तो आप इंस्पेक्टर तो बन ही जाते हैं। इंस्पेक्टर के बाद में नंबर पड़ता है असिस्टेंट कमांडेंट का। इसके ऊपर भी डिपेंड आगे इसके ऊपर पहुँचने के लिए डिपेंड करता है कि आपका जैसे सर्विस कितनी है और आप जैसे किस एज में भर्ती हुए थे। आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि आपका रिकॉर्ड सही है कि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हुई हैं। और उसके बाद में आप जैसे असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो फिर असिस्टेंट कमांडेंट की जो रैंक होती है वो गजेटेड अफसर रैंक में आ जाती है। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद डिप्टी कमांडेंट होता है। तो मैक्सिमम असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट रैंक तक आप पहुंचते हैं। इन रैंक पे पहुंचने के लिए देखो एक तो फ़र्क ये होता है कि एक बच्चा 25 साल का भर्ती हो रहा है, एक बच्चा 18-19 साल का भर्ती हो रहा है। तो उसमें ये फ़र्क पड़ता है कि जैसे आपकी एज फैक्टर उसके हिसाब से लास्ट जब आप पेंशन आते हैं लास्ट टाइम जब आप 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस एज में भर्ती हुए थे और आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेगा। लेकिन अगर आप पूरी नौकरी करते हैं, सर्विस रिकॉर्ड आपका ठीक रहता है तो इंस्पेक्टर रैंक तक तो आप आसानी से पेंशन आ जाते हैं। तो
प्रमोशन होता है, ये नहीं होता कि प्रमोशन नहीं होता। प्रमोशन के बारे में बहुत से कमेंट आते हैं सर BSF HCM का प्रमोशन होता है कि नहीं होता है, तो आप आसानी से इंस्पेक्टर रैंक तक पहुँच जाते हैं, बशर्ते आपको टाइम लगता है। प्रमोशन थोड़ा स्लो है, ये नहीं कि हर 5 साल में आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10-10, 12-12 साल तक लग जाती है एक रैंक से दूसरी रैंक में प्रमोट होने के लिए, कि उसकी पहली रैंक में थोड़ा जल्दी हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है एक रैंक से दूसरी रैंक पे प्रमोट होने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।